क्षमा वाणी की मंगल बेरा पल, भाव को निर्मल कर दे, मिटा कलुषता को सारी, भाव में शुचिता भर दे। मानव मन बड़ा चंचल, किंतु संयम मन में बांध लगाओ, क्षमा वाणी में आगे बंधो, अपने मन की कलुषता मिटाओ। आज का दिन अपने भाव में निर्मलता ला करके, अंदर की कालसा मिटा करके और आपस में भाईचारा बढ़ा करके अपना आप को बढ़ाने का दिन है। जब हृदय से कालुष्य मिट जाएगी तो अपने आप भाव में निर्मलता आ जाएगी। आज जाने मन जाने में अनीति या अपराध का होना स्वाभाविक है, मगर मन में जो हमारी विकार है वो ना रुके और हम जिसके प्रति हमारे द्वेष भाव हैं उससे हम क्षमा प्रार्थना कर लें। इसलिए आज के दिन को विश्व मैत्री दिवस भी कहा जाता है। मगर आज स्थिति बड़ी विचित्र है। हम क्षमा उनसे मांगते हैं जिनसे मित्रता है, जिनसे संबंध अच्छे हैं, मगर जिनसे द्वेष हैं उनसे क्षमा मांगते ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं क्या यह क्षमा है? क्या मन की कालसा मिटी है? आज स्थिति है बोली में तो बढ़ चढ़ के भाग ले लेंगे, मगर घर का एक भाई भूखा बैठा है, भाई के बच्चे पढ़ाई के लिए बैठे हैं, मगर उसकी फीस नहीं दे सकते, तो क्या यही क्षमा दिवस है? विचार करो, हमारे अंदर कितनी कलुषता भरी पड़ी है। आचार्य कहते हैं कुंडली की महादशा, शनि की दोष, शुक्र के दोष कुछ नहीं कर सकते यदि परिणाम निर्मल हो। मगर मैं अपनी कुंडली ज्योत से दिखाता फिरता हूँ, मगर हृदय में क्षमा भाव नहीं। आचार्य कहते हैं दिन में क्षमा भाव है, घर में शांति है, तो घर अपना आप स्वर्ग हो जाएगा। क्षमा वाणी मनाने का कोई कर्तव्य नहीं बनता, क्योंकि पहली क्षमा है। विचार करो, सिद्ध भगवान किससे क्षमा मांगते हैं? क्योंकि वहाँ दोष है ही नहीं। और आप किससे क्षमा मांगते हो? जिससे मित्रता है। आचार्य कहती यदि क्षमा मांगने भाव ही हैं तो सबसे पहले धरती से क्षमा मांगो, जिसके प्रति आपने कितने अन्याय किए हैं। वनस्पति से क्षमा मांगो, आपने चलते चलते कितने पत्ते तोड़े हैं, कितने घास को कुलचा है, मगर वहाँ तो दृष्टि जाती नहीं। तो विचार करो, हमारे भाव में कितनी सहजता है, निर्मलता है, सरलता है, ये छिपी नहीं है। मात्र दिखाने के लिए आचार्य कहते हैं ये कर्म मंदे नहीं होंगे। वास्तव में तो अपनी गलती का बोध होना ही क्षमावनी है। मगर मुझे अपनी गलती का बोध नहीं होता, मुझे हमेशा दूसरी गलती दिखाई देती है। तो विचार करो, क्या क्षमा पर्व सार्थक हुआ? क्षमा पर्व जब भी सार्थक है जब मैं अब गलती महसूस करूंगा। आपने पता होगा महात्मा गांधी
एक बार वकालत करने अफ्रीका गए, मगर उनको वकालत नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि वे भारतीय थे, काले थे। और यही क्या करके उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। अब हमारे यहाँ काले व्यक्ति को वकालत करने का अधिकार नहीं है, मगर 105 साल के बाद दक्षिणी अफ्रीका सरकार लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष ने ये भी देखा कि हमारे यहाँ गलती हुई थी। उसने भारत सरकार को महात्मा गांधी के जाने के बाद क्षमा याचना किया था और लिखित माफ़ी मांगी थी। कह सकते हैं जब वो है ही नहीं, अच्छा मानने का क्या औपचारिकता है? लेकिन नहीं, आचार्य के जब आँख खुल जाए, जब जाग जाओ, जब हृदय से कालिमा निकाल दो। और 28 जुलाई 1999 को वहाँ के अध्यक्ष डेविड रीड ने पत्र लिखा था। अब हम इस बात की क्षमा मांगते हैं, मगर मेरे मन में क्या क्षमा के भाव हैं? आचार्य कहते क्षमा पहले पहले अपने परिवार से मांगो, जिनको आपने गाली दी है, जिनके बारे में बुरा सोचा है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो। लेकिन आप करते कहाँ शुरू? भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान की गलती क्या कर सकते हो तुम? भगवान का बिगाड़ क्या सकते हो? गलती मांगते भगवान से, साधुओं से, जबकि वहाँ कुछ तुम बिगाड़ ही नहीं सकते। तुम्हारे अधिकार में बिगाड़ने का है ही नहीं। वो जहाँ गलती होते हो माफ़ी पहले आप माफ़ी मांगते नहीं। तो विचार तो करो मेरी स्थिति क्या है। और आजकल तो बड़ी विचित्रता है, जो जानने वाले मित्र हैं उन्हीं से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में समाचार भेज देते हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले कुछ समय पहले छपाई कार्ड आते थे, वो भेजते थे, अब तो वो भी बंद हो गए। क्या व्हाट्सएप कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, वही उसमें सब काम हो गया। तो विचार करो, क्या ये माफ़ी है? और यदि कोई दोस्त से करता भी है, वो बड़े शान के साथ में कहता है सॉरी, एक्सक्यूज मी, जैसे कि इन्हें कोई पदवी पाई हो, जैसे कोई उपहार मिला हो। क्षमा का भाव नहीं है। आचार्य कहते हैं ये क्षमा मांगना क्षमा नहीं है, क्योंकि मन की कालुषता नहीं मिटी। तो विचार करो हमारे अंदर कौन सी क्षमा है? एक बार की घटना, चिल्खी गांव है मध्य प्रदेश में, पगारा जिले में आता है। वहाँ पर दो दोस्त, एक का नाम किशन, एक का बिरजू था। दोनों घर के पास पड़ोसी थे। दोनों की झोपड़ी नज़दीक थी और खेत भी नज़दीक थे। एक दिन बिरजू का बैल किशन के खेत में आ गया। उसने खेत को हानि पहुंचाई। किशन ने बैल को निकाल करके कारपोरेशन कांजी हाउस में जमा कर दिया। जब बिरजू को पता चला
बहुत बुरा लगा। दोनों में क्या सुनी हो गई और क्या सुनी मारपीट में बदल गई। और बिरजू ने एक डंडा उठाया, किशन को मार दिया। वो डंडा सिर पर लगा और सिर पर लगते ही किशन धराशायी हो गया। उस वक्त बात किशन की मामा थी और कोई गवाह नहीं था। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आ गई और बिरजू गिरफ्तार कर लिया गया। माँ की गवाही हुई। माँ ने सच सच बता दिया कि इसने डंडा मारा था और ये इस कारण मर गया। आज फैसले का दिन था। दोनों का वकील ने कहा इसको आजीवन सजा या फांसी होगी। और बिरजू की माँ जिसका बेटा मर चुका था, वो अपनी झोपड़ी में रो रही थी, पूरी रात चिल्ला रही थी। वो किशन की माँ सुन रही थी। उसने सोचा मेरा बेटा तो मर ही गया है, वो वापस आने वाला नहीं है। यदि इसका भी बेटा मर गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा। बस बड़ी परेशान। वो सुबह अदालत में जब पेश हुए तो माँ से पूछा क्या बिरजू ने डंडा मारा था। माँ ने कहा मैं दूर थी और मैंने देखा एक सफ़ेद पजामे वाले ने डंडा मारा था। ये नहीं कह सकती वो किशन था या कौन था। वकील कहता है, पुलिस कहती है तेरे बयान ये हैं अग जब मैं गफलत में थी, पुत्र के राग में थी, सच्चाई नहीं कह सकती थी, लेकिन आज मैं होश हवास में हूँ, सच्चाई बताती हूँ। और संदेह में किशन बरी हो गया। यह है क्षमा। घर पर जब आई सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तूने क्या किया? हत्यारे को बचा दिया? अगर नहीं, मैंने हत्यारे को नहीं बचाया, मैंने अपनी हत्या को बचाया है। उसी बीच में बिरजू भी आ गया, जेल छूट गया था। वो सीधा किशन की माँ के पास आया और पैर में लेट गया। आज से तू ही मेरी माँ है, क्योंकि तूने मुझे जीवन दिया है। माँ कहती है नहीं बेटे, मेरा जीवन तो चल जाएगा, तू जा अपनी माँ को देख ले। तो आचार्य कहते हैं जिस दिन इतनी क्षमा तेरे भाव में आ जाएगी, जब क्षमा भाव होंगे, जब क्षमावनी मंगाने का उत्सव होगा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कौरव पांडव की लड़ाई में जब अर्जुन के 5 पुत्र सो रहे थे, रात्रि में आकर वध कर दिया था। सबको बड़ी पीड़ा थी। ये अनीति है। युद्ध बंद होने के बाद में एक दूसरे दुश्मन भी दुश्मन नहीं रहते। जब अर्जुन को पता चला, उसने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर आया। लो, यह तेरे पुत्रों का हत्यारा, बता क्या सजा दूं। द्रौपदी कुछ मिनट चुप रहने के बाद कहती है इसे छोड़ दो। क्या कहती हो? मैं सही कहती हूँ। ये तुम्हारी धर्मगुरु की पत्नी का बेटा है, मेरे बेटे वापसी नहीं आएंगे, और यदि इसे मार दिया तो तुम्हारी गुरु माँ क्या कहेगी?
तो आचार्य कहते हैं इसे क्षमा कहते हैं। मगर वास्तव में हम क्षमा एक व्यवहारिक रूप से बस फॉर्मेलिटी रूप में करते हैं, क्षमा क्षमा नहीं है। तो आचार्य कहते हैं आप देखो अपने महापुरुषों को, किसी भी महापुरुष को देख लो, किसी भी मुनि को देख लो जो मुख जा चुके हैं, कितनी क्षमा थी, कितने उपसर्ग हुए, कितनी बाधाएं दी, मगर अपनी दृष्टि लाल नहीं किया। और आज भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं है, चाहे किस पे कितने उपसर्ग हो, मगर आज भी उन्हें छुटाने की प्रयत्न करते हैं। अभी की घटना है, आचार्य शांति सागर महाराज, उनके साथ में एक मुनि महाराज और थे, और वो यूपी की सीमा और शायद मध्य प्रदेश की सीमा पे थे। किसी उपद्रवी ने उपद्रव किया, पुलिस आ गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मुनि महाराज के पास ले गए। पुलिस ने कहा इन्हें क्या सजा दी जाए? महाराज कहते हैं छोड़ दिया जाए। ये जब इन्होंने उपद्रव किया था, जब इन्हें नशा था, जब इन्हें विवेक नहीं था, छोड़ दो। उन्हें छोड़ने के बाद में महाराज को चरणों में आ गए और क्षमा मांग लिया। मगर आज की स्थिति क्या है जानते हो? एक बार की घटना, महाराज प्रतिक्रमण कर रहे थे, एक श्रावक आया, उसने कहा महाराज क्या हो रहा है? प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो प्रतिक्रमण में बार बार मिच्छा में दुखड़ो क्या है ये? महाराज ने कहा है मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, इससे पाप मंद हो जाते हैं, समाप्ति भी हो जाते हैं। बस एक मंत्र मिल गया। वो युवक गया, रास्ते में जाते हुए एक कुम्हार के बहुत से मटके रखे थे, उनने कंकर इकट्ठी करी, एक कंकर में फेंकता, मिच्छा में दुक्कडम, और मटके फोड़ता रहा। जब पीछे कुम्हार ने देखा मटके फूट रहे हैं, वो दौड़ा दौड़ाया, वो देखा क्या है, क्या कर रहा है भैया? कुछ नहीं, गुरु से मंत्र लिया है। अच्छा करना भी है, कर रहा हूँ बस। कंकर फेंकता है, वो भी एक डंडा लाया, सिर में मारा, अब मिच्छा में दुक्कडम। आज के ये स्थिति शराबकों की है। वो डंडे से समझते हैं, बातों से नहीं समझते। आपको कहते रात्रि रोटी छोड़ दो, 10 बात बताते हैं, और ये मजबूरी, ये मजबूरी, ये मजबूरी है। तो विचार तो करो, जिन्होंने रात को छोड़ी है क्या वो जिंदा नहीं है? बस आपने तो मिच्छा में दुक्कडम पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में आपने अपने सारे पाप भुला दिए। आचार्य कहते हैं इससे नहीं भूले जाएंगे। आचार्य कहते हैं मिट्टी पर पानी पड़ता है तो मिट्टी भीग जाती है, भीगने के बाद मुलायम हो जाती है, तर हो जाती है। ये स्थिति मानव की होनी चाहिए। जब वे उपदेश सुनते हैं उसके बाद में भीग जानी चाहिए, मुलायम होना चाहिए। जब मुलायम होंगे वही उसके बाद क्षमा भाव आएंगे। मगर मैं क्षमा करना नहीं चाहता और ना मांगना चाहता। तो विचार करो मेरी स्थिति क्या है। आचार्य कहते जो गिरते हैं धरती पर उनको कभी उठा लेना, गहरी नदी नाव पुरानी छाती हाथ लगा लेना। यही क्षमा का प्रभाव है, यही क्षमा है। मगर मैं चाहता नहीं।
आज तो बड़ी विचित्रता है। यदि आप किसी को काम के लिए रख लो, वो काम करना आसान मानता है, अगर मैंने बड़ा भारी आसान कर दिया है और काम करना नहीं चाहता, तो विचार करो क्षमा के भाव कहाँ होंगे। किसी को पद मिल जाए, उसकी सेवा भाव नहीं है, उसके अफसरी के भाव हैं, तो विचार करो क्षमा भाव कहाँ से आएंगे। आचार्य कहते क्षमा रखनी है, अपने मन की कलुषता निपटानी पड़ेगी, और जब भी आपके अंदर कोमलता आएगी, जब भी निर्मलता आएगी। इससे पहले निर्मलता आने वाली नहीं है। मात्र फॉर्मेलिटी से हमारे कर्मों की निर्जर नहीं होगी। आपकी स्थिति रीछ वाली है। रीछ क्या करता है? जब भूखा होता है, शिकार के लिए निकलता है, जब शिकार मिलता नहीं, अपने आप को खा लेता है। ये आपकी कसाय है कि आज के युग में दूसरे का तो कुछ कर नहीं सकता, आप गाली गाली दे सकते हो और अपना बिगाड़ कर लोगे। तो क्या आप रीछ बनना चाहते हैं? आचार्य कहते हैं शरीर की बड़ी विचित्रता है। बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है, दांत का निशान नहीं होता, और चूहे को पकड़ती है तो चबा जाती है। तो आचार्य कहते बिल्ली बनना चाहते हो? यदि हमें क्षमावाणी पे कोमलता नहीं आई, सहजता सरलता नहीं आई, तो आचार्य कहते आपका क्षमावाणी आना और नाना कोई बात नहीं है। बस यही बात को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।